दिल की बात है, ऑफिशियल ट्रिप पे। अर्जुन, शायद तुम्हें पता नहीं है, पर देव सर को ऑफिशियल ट्रिप पे या ऑफिस में पर्सनल बात करना पसंद नहीं। सुनो, अभी ना बस मिलापनी माता के सामने हाथ जोड़ो और वो डेमोलिशन डे वाले दिन जैसे हिम्मत आई थी ना, वो हिम्मत ला के बिंदास बिना किसी डर के बोल दो। जो भी मन में बात है, जितनी भी है, सब बोल दो। आखिर प्यार ही तो किया है, डरना कैसा। और अगर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो? और अगर एक्सेप्ट कर लिया तो? देखो, देव ना बहुत ही वाइज पर्सन है, सब कुछ समझते हैं, जानते हैं। मगर जब तक तुम अपने दिल की फीलिंग्स उन्हें नहीं बताओगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा। और तुम ये सब मत सोचो, तुम ये सोचो कि माहौल क्या होगा, सोचो कितनी लॉन्ग ड्राइव होगी, अच्छा मौसम होगा, प्यार भरी बातें होंगी, और क्या पता फिर तुम्हारी बात भी आगे बढ़ जाए। लेकिन इन सब के पहले प्रेजेंटेशन की तैयारी करनी होगी, तो मुझे सारी डिटेल्स दे। फिर वही होता रहेगा काम वाम। तुम ना पहले किसी अच्छे सैलून जाओ, स्पा वगैरह लो, ऐसी तैयार होके जाओ, वो क्या बोलती हो तुम, भन्नाट, फुल भन्नाट बन के जाओ। देव तुम्हें देखे ना तो बस देखता रह जाए। और मुझे पक्का पता है कि इस बार तुम बाजी मार कर ही आओगी। थैंक यू अर्जुन, मेरा साथ देने के लिए। मैं पक्का कोशिश करूंगी देव सर को एक बार अपने दिल की बात कहने की। और मैं भी प्रे करूंगा कि इस बार ना सब कुछ ठीक होगा। और हाँ, एक और बात, मैंने डिसाइड किया है कि कल जब तक तुम्हारा वो लव कन्फेशन नहीं मिलेगा ना मुझे, चाहे कॉल पे या मैसेज पे उज्जैन से, तब तक मैं पानी की एक बूंद तक भी नहीं पीने वाला। ये क्या बात हुई? मेरे प्यार के लिए तुम निर्जल व्रत रखोगे? नहीं नहीं अर्जुन, वो बहुत डिफिकल्ट होता है, तुम नहीं कर पाओगे। मुझसे हो पाएगा या नहीं वो मैटर नहीं करता, पर तुम इस बार जरूर अपना काम करके आना। मैं चलती हूँ। ये अप्रिसिएशन का परसेंटेज तुम्हें ना देव भाई को किसी भी हाल में मनाना है कि वो अम्बा जी से शादी कर ले। मैं देव सर को कन्विंस करूं अंबा मैम के लिए? क्यों? क्या जरूरत है मुझे करने की? लेंस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। जब तुम अपनी ड्यूटी करती हो तो काम पे जो फैसले लेते हो तो वो रिश्ते, पावर और पोजीशन से ऊपर उठकर लो, सच्चाई के बेसिस पर लो, तुम्हारे सामने जितने फैक्ट्स हैं उनके बेसिस पर लो। लेंस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी विधि, तू कैसे बोल सकती है? तुझे हर रिश्ते, हर नाते से ऊपर उठकर फैसला लेना होगा, सही फैसला। अंबा मैम ने चाहे मेरे साथ जैसा भी बर्ताव किया हो, ये होर्डिंग शहर के कोने कोने में लगने वाला है। ऐसी घटिया ड्रेस मेरे पापा के हाथ में थमाते हुए शर्म नहीं आई आपको मैम? लेकिन उन्होंने देव सर के साथ कभी भी कुछ गलत नहीं किया, ना उनके बारे में कुछ कभी गलत सोचा। मैं अपनी इस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाऊंगी। हाँ,
मैं देव सर से प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन मेरे प्यार का मकसद उन्हें हासिल करना नहीं है। मैं बस देव सर को खुश देखना चाहती हूँ, बहुत खुश। और अगर किस्मत ने मुझे देव सर के लिए चुना होगा तो नियति के फैसले को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन मुझे अपनी नियत साफ रखनी होगी। सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ विधि, गुड मॉर्निंग। तो उज्जैन ट्रिप के लिए रेडी हो ना? जी सर, जी सर। गुड। अच्छा विधि, मेरी बात को ध्यान से सुनो। अब चित्रा की विश का पूरा होना और देव भाई का घर बसना दोनों तुम्हारे हाथ में, ठीक है? विधि, तुम एक बार बस ये काम कर दो किसी भी तरीके से। मैं पूरी कोशिश करूंगी। अच्छा विधि, जैसे ही देव भाई मान जाए तुरंत मुझे फोन करके अपडेट करना। ओके सर। चलो बाय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम पूर्वारुकमेव वंदनाम मृत्युमोक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनाम। बात है यार, बहुत जबरदस्त मांग रहा है, कुछ लगता है? हाँ भाई, वो आपकी उज्जैन की ट्रिप है ना, वो अच्छी है इसलिए। उज्जैन की ट्रिप तो सक्सेसफुल हो जाएगी, लेकिन तुझे क्या हो गया? उसके अलावा एक बहुत ही टफ जॉब है जो मैंने सिर्फ भगवान पे छोड़ दिया है। ऐसा भी क्या टफ जॉब है यार? भाई जब हो जाएगा तो पता चल जाएगा ना आपको। भाई फोकस करने दीजिए। ठीक है, कर लेना, फोकस कर लेना, फोकस कर लेना। जितना जल्दी हो सके ना बता देना देव, ढीले मत करना। तो मेरा देव भाई को किसी भी हाल में बनाना है कि वो अम्बा जी से शादी कर ले। खड़ी क्या है, निकलना नहीं है? हम कुछ हुआ है क्या तेरे और अर्जुन के बीच? नहीं नहीं मैम, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। माँ, वो प्यार बड़ा होता है या त्याग? प्यार का दूसरा पहलू ही त्याग है। अरे आ जाओ भाई, ऑटो आ गया। चल जल्दी। अब ये चीजें नहीं होती। अब ये ध्यान से। हाँ, मिस विधि, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सर वो गुड मॉर्निंग सर। अर्जुन की तबीयत खराब है तो मैं आपके साथ चल रही हूँ प्रेजेंटेशन के लिए। अच्छा, ओके, ठीक है, आ जाओ फिर। ओके। सर आप टेंशन मत लीजिए, मैंने सारी प्रिपरेशंस कर ली है। ये मिलाप नहीं देवी, मुझे कोई इशारा दीजिए ताकि मैं समझ जाऊं कि मुझे करना क्या है।
क्या मुझे आज विधि को अपने दिल की बात बता देनी चाहिए? शायद हाँ, लेकिन जो तुम महसूस करती हो, जो मैं महसूस करता हूं, उसके बीच हमारी उम्र की सीमा है। फंटास्टिक अपॉर्चुनिटी है, बिना किसी डर के बोल दो, जो भी मन में बात है, जितनी भी है सब बोल दो। माँ ने भी कहा है कि प्यार का दूसरा नाम त्याग है। हे अपनी माँ, आपकी क्या मर्जी है? आपने किससे किसको मिलाने का सोचा है? बेस्ट ऑफ लक। अब हम सबकी खुशियां तुम पर डिपेंड करती हैं। अब ये ड्राइवर भैया के सामने क्या बात करूं? मैंने तो सोचा था कि सर अकेले होंगे। सुनो, वो म्यूजिक चलने देना। ओके ओके सर। लाउड कर दो थोड़ा। Accept it and say thank you. मैं देव सर से प्यार करती हूँ। मेरा दिल तो टूट गया मिला अपनी माँ। प्रीति का दिल मत तोड़। यारो, मौसम का मजा तो बस प्यार करने वाले उठा रहे हैं। जो प्यार में होते हैं वो प्यार की बातें करते हैं, जिन्हें प्यार हो रहा है वो इजहार की बातें करते हैं, और जिन्हें प्यार हो गया है वो इकरार की बातें करते हैं। तो यारो, आप प्यार की किस स्टेज पर हैं? जरूर बताएं। विधि, तुम वो कुछ इंपॉर्टेंट बात करने चाह रही थी ना मुझसे। तुम वो जिस दिन डिमोलिशन हो रहा था तुम्हारे घर पे, वो बुलडोजर वगैरह लेके आए थे। जी सर, वो कॉफी। अब नहीं संगीता, आज नहीं। आप कॉफी के लिए मना कर रहे? तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस वो आज कॉफी तो क्या, पानी भी नहीं पी रहा हूँ मैं। क्या? आपको क्या हो गया? मतलब निर्जल व्रत है क्या आपका? कुछ ऐसा ही समझो। कॉफी? कहाँ तक पहुंची बात? कन्फेशन या अभी भी कंफ्यूजन? बोल दो विधि। कमाल के विधि, बताओ ना क्या बात थी? कुछ इंपॉर्टेंट बता दो। सुनो, आगे चाय की कोई भी दुकान है ना तो रोको, चाय पिएंगे। सर, हमें लेट हो जाएगा। चाय पीने का बड़ा मन कर रहा है मेरा, पी लेते हैं, अच्छा लगेगा। ओके सर।
दो चाय दीजिएगा प्लीज। सर वो हाँ बोलो ना। सब्जी चाय। थैंक यू भैया। चीज चीज। हाँ हाँ तुम कुछ बोल रही थी, कुछ बोल रही थी ना तुम। सर वो जिस दिन हमारा घर डिमोलिश करने के लिए वो लोग आए थे सर, उस दिन शाम को आप भी घर आए थे। तो वो माँ पूछ रही थी, मतलब उन्हें ऐसा लगा क्योंकि उन्होंने देखा कि आप नीलापनी माँ के दर्शन कर रहे थे, तो वो पूछ रही थी कि मतलब शायद आप अपनी शादी के बारे में सोच रहे हैं। विधि, मैं तुमसे तुम्हारे मन की बात जानना चाहता हूँ। जरूरी थोड़ी ना कि मिला अपनी माता के जो दर्शन करे वो बस वही एक चीज मांगेगा, कुछ और भी तो हो सकता है। वैसे तुमने क्या जवाब दिया? मैं क्या जवाब दूं? मैं तो आपका जवाब जानना चाहती हूँ कि कोई है क्या आपके मन में? वो क्या? सर आगे ट्रैफिक दिखा रहा है, हमें चलना चाहिए। हाँ सर चलते, चलो। थैंक यू भैया। तुम एक काम करो, तुम वापस इंदौर चले जाओ, ठीक है? यहाँ से मैं गाड़ी खुद चला लूंगा। चले? हाँ हाँ। हाँ चित्रा, अभी भैया, मैं अपडेट का वेट कर रहा हूँ। जैसे कोई अपडेट आएगी मैं सामने से कॉल करूंगा तुझे, चिंता मत कर। अभी भैया आपको क्या लगता है देव भाई मान जाएंगे? सुन चित्रा, देख मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरी प्लानिंग है ना 100% काम करेगी। हाँ, बी पॉजिटिव। बहुत जल्दी हमें गुड न्यूज मिलने वाली है। ओके बाय। विधि, ये काम कर दो यार कैसे भी, बस प्लीज। विधि, तुम्हारे दिल में क्या है? मेरा मतलब है कि अर्जुन जो है उसको लेकर तुम मतलब क्या, उसकी प्रोग्रेस को लेकर बेसिकली तुम्हें क्या लगता है, कुछ क्या है वो? मतलब सर वो काम अच्छा कर रहा है, मेरी हेल्प भी करता है। और सर उस दिन जब वो घर डिमोलिश करने आए थे, उस दिन जिस तरह से उसने सारी बात संभाली, मैं हमेशा उसके एहसानमंद रहूंगी उसके लिए। आगे एक ढाबा है, मेरे ख्याल से वहां रुक के खाना खा लेते हैं, है ना? नहीं सर, हमें वो पहुंचना है ना वहाँ पे। नहीं, मुझे बहुत भूख लग रही है, लॉन्ग ड्राइव पे मुझे वैसे ही बहुत भूख लगती है और मेरा पेट खाली रहता है तो मैं मीटिंग वगैरह कर नहीं सकता। सर माँ ने आपके लिए टिफिन भेजा है। नाइस। देखना आमी मौसी, देव भाई ना मान जाएंगे। चित्रा, तुम इतने हाई होप्स मत रखो, बी प्रैक्टिकल। चित्रा, देव पहले से इस रिश्ते के लिए साफ साफ मना कर चुके हैं। नहीं आमी मौसी,
अभी भैया ना बहुत श्योर लग रहे थे, बोल रहे थे कि देव भाई पक्का 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 मान जाएंगे, देखना। मुझे तो लगता है तुम्हारी ये जिद ही मुझे तुम्हारी भाभी बनाएगी।